हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस रेगुलर दी जा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास जो क्लासेस दी जा रही हैं तो आप लोगों को वह क्लासें मिल सकें। और आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। जबकि आपका भी मध्य प्रदेश में एमपी टेट का भी पेपर आने वाला है, तो उसकी भी यहाँ इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014 का हल प्रश्न पत्र, जो प्राथमिक स्तर का लिया गया था। तो इस प्रश्न को लगाने से आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछने की संभावना बन सकती है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ए, बैरोमीटर। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। जबकि आपका तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। एक प्रश्न आता है, जो समुद्र की आर्द्रता या फिर जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे प्रश्न बनता है कि आर्द्रता मापी, यानी जो आर्द्रता होती है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आपको याद रखना, हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या होता है? एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ए, SO2। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर है आपका ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर है टाइफाइड। दूषित जल पीने से हमें टाइफाइड बीमारी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? आपका सही आंसर है इसका सी, 7 का सी। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सरसों। क्योंकि आप लोग सरसों को तोड़ना, तो उसमें से आपके उस फल में 2 भाग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। जबकि खनिज लवण या पौधे का जो स्थानांतरण होता है वह होता है फ्लोएम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ होता है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो सभी को याद होना चाहिए, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य होता है मुख्य रूप से छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। आइए अगला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको याद रखना चाहिए, इसका सही आंसर है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। आइए अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है चुनकर चरना। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों या अस्थियों के लिए आवश्यक
होता है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है जो आंसर दिया गया था माउंट केटू। माउंट केटू, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खिल विधि आधारित होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षण पर जो खिल विधि होती है वह शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम होता है? तो आपको टॉपिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वायुमंडल से संबंधित परतों के बारे में। तो इसका सही आंसर है आपका 19 का सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी से होती है स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन तो विटामिन से भी प्रश्न पूछा ही जाता है। आप लोगों को याद रखना है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो सभी को याद होना चाहिए प्रश्न किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो सभी को याद होना चाहिए एक सींग वाला गैंडा आपका काजीरंगा में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है? आपका सही आंसर है 23 का ए, बेसाल्ट चट्टान है। आइए अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो मैंने बोला था कि आपको जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है वह परत का नाम जरूर हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से याद रखना है। तो कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। आइए अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए, इसके सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। कौन थे सिख धर्म के संस्थापक? गुरु गोविंद सिंह। आइए, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है? तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न बहुत कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। 28 का ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? तो आपको याद रखना है असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका खाद्य जाल। इसका सही आंसर है खाद्य जाल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आप लोगों यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे कुछ समय बाद। तो अभी आप लोग क्लासेस देखिए और आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से रहेंगे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।